हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो आ गया हूँ मैं फिर एक नई कहानी लेकर। ये कहानी आपको काफ़ी कुछ सिखा सकती है। बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं। तो गाइस, एक लड़का होता है जो बहुत ज़्यादा गरीब होता है। तो वो लड़का डेली मजदूरी करता है और अपना घर चलाता। तो वो सोचता है कि ऐसा कब तक चलेगा, क्यों ना अब लाइफ में सक्सेस हुआ जाए, कुछ ऐसी नई चीज़ की जाए जिससे कि मैं आगे और सक्सेस हो जाऊँ। लेकिन वो बहुत ट्राई करता है और कुछ भी नहीं होता। बेचारा बहुत ट्राई करता है लेकिन कुछ भी नहीं होता। तो उससे एक आदमी आकर बोलता है, क्यों ना तुम भगवान बुद्ध के पास जाकर उनसे अपने सवालों के जवाब पूछो, ताकि वो आपको बता सके कि कहाँ तुम मिस्टेक कर रहे हो। उनके पास हर सवाल का जवाब है। तुम उनके पास जाओ और उनसे पूछो कि मैं अपनी लाइफ में कब ग्रो करूँगा। तो वो सोचता है कि ठीक है। अब वो जाने की कोशिश करता है, रास्ते में जाता है। जाते जाते तो उसको रास्ते में एक औरत मिलती है और वो उस औरत से पूछता है कि यहाँ से कितनी दूर है भगवान बुद्ध का रास्ता। तो औरत कहती है कि आप बड़ी अच्छी जगह जा रहे हो तुम, तो एक काम करना, तुम मेरा एक सवाल लेकर जाओ, उनसे ये ज़रूर पूछना कि मेरी बेटी बोल नहीं पाती, वो गूंगी है, तो कब से बोलना शुरू करेगी। तो बोलता है कि ठीक है माँ जी, मैं आपका सवाल लेकर जाऊँगा और उनसे पूछूंगा कि आपकी बेटी कब बोल पाएगी। क्योंकि वो जो उनकी मम्मी थी, उस बेटी की जो माँ थी, वो बड़ी दुखी थी। तो उसने कहा कि ठीक, मैं आपका सवाल ज़रूर पूछ के आऊँगा। तो फिर वो और आगे जाता है। आगे जाते 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 उसको एक जादूगर मिलता है। तो जादूगर पूछता है कि कहाँ जा रहे हो। तो बोलता है कि भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ। तो वो बोलता है कि यार बड़ी अच्छी जगह जा रहे हो यार, तुम एक काम करो, मेरा एक सवाल पूछ लेना उनसे। मैं तुम्हें यहाँ, तुमने अगर मेरा सवाल पूछा तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा रास्ता चुटकियों में कवर करवा दूंगा। यानी जो तुम जा रहे हो वहाँ पर तुम जल्दी पहुँच जाओगे मेरी छड़ी से। उसके बाद एक छड़ी होती है जादूगर के पास, जिससे वो जादू करके उसको वहाँ पर जल्दी पहुँचा देता। तो उसने कहा कि तुम, मेरा सवाल ये है कि तुम भगवान बुद्ध से जाकर ये पूछो कि मैं स्वर्ग कब जाऊँगा, क्योंकि मैं बहुत सालों से तपस्या कर रहा हूँ और अभी तक मुझे स्वर्ग की कोई भी सिद्धि नहीं दिखी, मुझे स्वर्ग जाना है। ठीक है भाई। अब वो बोलता है कि मैं आपका सवाल ज़रूर पूछूंगा। तो फिर जादूगर घुमाता है छड़ी और उसको आगे पहुंचा देता है, बहुत आगे। अब होता क्या है, फिर रास्ते में आती है एक नदी। अब वो सोचता है कि अब नदी कैसे पार की जाए। तो वहाँ पर एक कछुआ होता है। तो कछुआ बोलता है कि भाई कहाँ जा रहे हो। तो बोलता है कि भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ, लेकिन अब नदी है तो उसको कैसे पार की जाए। तो बोलता है कि अरे बड़ी अच्छी जगह जा रहे हो यार, तो तुम बैठो मेरी पीठ पे। तो पीठ पर बिठा के उसको नदी पार कराता है और जैसे ही पार कराने लगता है और वो बोलता है कि तुम्हें मेरा एक सवाल पूछना होगा उनसे। तुम ये बोलना कि जो कछुआ है नदी में वो कब ड्रैगन बनेगा। तो बोलता है कि ठीक है, तुम्हारा सवाल भी ज़रूर पूछूंगा। क्योंकि तीनों लोगों ने उसकी मदद करी थी, तो तीनों लोगों के सवाल उसको पता थे और जाकर उनसे पूछता। अब हुआ ऐसा कि वो भगवान बुद्ध के आश्रम में पहुंचता है। वहाँ काफ़ी सारे लोग बैठे होते, सब अपने अपने सवाल पूछ रहे होते हैं और भगवान बुद्ध सबके जवाब दे रहे होते हैं। तो उसकी बारी आती है और भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुम बस 3 ही सवाल पूछ सकते हो। मैंने यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं सबके 3 ही सवालों के जवाब दिए। तो वो लड़का सोचता है कि ठीक है। तो उसका जो खुद का सवाल होता है बेचारा, वो तो नहीं पूछ पाता, लेकिन उन तीनों लोगों के वो सवाल ज़रूर पूछता है। तो कहता है कि मुझे एक माताजी मिली थी, उन्होंने कहा था कि मेरी जो बेटी है वो गूंगी है, वो कब से बोलना शुरू करेगी। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि जब उस लड़की की शादी हो जाएगी वो उसी दिन से बोलना शुरू कर देगी। तो फिर वो दूसरा सवाल पूछता है। तो दूसरा सवाल में बोलता है कि भगवान बुद्ध से कि मुझे रास्ते में एक जादूगर मिला था। तो जादूगर बोल रहा था कि मैं कई सालों से यहाँ तपस्या कर रहा हूँ, तो मैं स्वर्ग की सिद्धि पर जाना चाहता हूँ, तो वो कब स्वर्ग की सिद्धि पर जाएगा। भगवान बुद्ध बोलते हैं कि उसके हाथ में एक छड़ी है, जब वो छड़ी छोड़ देगा स्वर्ग की सिद्धियाँ उसको मिल जाएगी और वो स्वर्ग जा सकेगा। ठीक है। फिर वो तीसरा सवाल पूछता है कि मुझे रास्ते में एक कछुआ मिला था और उस कछुए ने कहा कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। तो फिर भगवान बुद्ध उसको जवाब देते हैं कि उसका जो कवच है वो जिस दिन भी हटा देगा वो खुद, वो उसी दिन ड्रैगन बन जाएगा। उसके 3 सवाल पूरे होते ही वो वहाँ से चला जाता है। तो फिर सबसे पहले वो जाता है कछुए के पास। कछुआ बोलता है उससे कि यार तुमने मेरा सवाल पूछा है या नहीं। बोलता है कि हाँ पूछा है। तो बोलता है कि जिस दिन भी तुम ये अपना कवच हटा लोगे उस दिन तुम ड्रैगन बन जाओगे। तो कछुआ अपना कवच हटाता है और उस कछुए के जो कवच में से बहुत सारे हीरे ही हीरे निकले होते हैं और वो एक ड्रैगन बन जाता है। और कछुआ बोलता है कि ड्रैगन बनने के बाद कछुआ बोलता है कि इतने सारे हीरो का मैं क्या करूँगा, ये तुम ले जाओ। बहुत सारे हीरे सोने चांदी उसके अंदर से निकलता है, उसके कवच में से। तो उसको दे देता है, उसको नदी पार करा देता है। फिर उसको रास्ते में जादूगर मिलता है।
तो जादूगर से कहता है वो कि मैं तुम्हारा सवाल पूछ कर आया हूँ। उन्होंने कहा है कि तुम जिस दिन भी छड़ी छोड़ दोगे उसी दिन तुम स्वर्ग पहुँच जाओगे। तो वो बोलता है कि अभी लो, और छड़ी वो छोड़ देता है। तो वो स्वर्ग की सीढ़ियाँ उसको दिखना शुरू हो जाती है। तो बोलता है कि इस छड़ी का तो मैं क्या ही करूँगा, तुम ये छड़ी रख लो, इस दुनिया का सब काम तुम इस छड़ी से कर सकते हो। उसके भी काम होते जा रहे थे उस लड़के के। फिर तीसरी जगह वो जाता है, उन माँ जी के पास जाता है जिनकी बेटी बोल नहीं पाती। तो माँ जी से बोलता है कि माँ जी, आपकी लड़की की शादी जिस दिन होगी ये उसी दिन बोलना शुरू कर देगी। तो माँ जी बड़ी खुश होती है और बोलती है कि फिर क्या दिक्कत है, लड़का मेरे सामने खड़ा है तो शादी करा दी जाए। तो लड़का लड़की दोनों को दिखाया जाता है, दोनों की शादी होती है, लड़की बोलना शुरू कर देती है। लड़के के पास पैसा आ जाता है, उसके पास छड़ी आ जाती है, तो काफ़ी सब कुछ उसको मिल जाता है। तो इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि हमें दूसरों की हेल्प करना चाहिए। जब हम दूसरों लोगों की हेल्प करेंगे तो अपनी हेल्प अपने आप हो जाएगी, क्योंकि भगवान सब देखता है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सभी लोगों को शेयर करना। मिलते हैं अगली और प्यारी सी स्टोरी के अंदर। बाय।